हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तरकाशी जनपद भाग 2 में। ठीक है, पिछले भाग में हमने उत्तरकाशी जनपद के बारे में जाना था, वहां की जनसंख्या के आंकड़े, वहां की सीमाएं, इन संबंध में चर्चा करी थी। ठीक है, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि भौगोलिक स्थिति और अन्य चीजें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ के प्रमुख स्थलों की हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, जिसमें अगला देखो बाड़ाहाट। बाड़ाहाट ठीक है, उत्तरकाशी में ही पड़ता है और प्राचीन नाम क्या था इसका? प्राचीन नाम था बारा। ठीक है, इसी से अपभ्रंश होकर धीरे धीरे क्या है, बाड़ाहाट बन गया। ठीक है, अगला है देखो रवाई क्षेत्र। रवाई क्षेत्र ठीक है, उत्तरकाशी में पड़ता है। टिहरी में भी पड़ता है, उत्तरकाशी में भी, दोनों में संयुक्त रूप से पड़ता है। ठीक है, जो उत्तरकाशी का एरिया है, यहां पर देखो सबसे पहले तो शमसी के रूप में, शमसू, ठीक है, शमसू के रूप में दुर्योधन की पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ दुर्योधन, ठीक है, एकमात्र ऐसा जिला, एकमात्र ऐसा स्थल है राज्य का जहां पर दुर्योधन की पूजा की जाती है। और यूकेपीएससी इसको क्वेश्चन पहले बना चुका है। ठीक है, तो पहला तो यही पॉइंट हो गया, इसमें शमसू के रूप में दुर्योधन की पूजा की जाती है। और यहाँ पर एक ज्योधार ग्लेशियर प्लस वारसू घाटी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ही इसी के समीप में ज्योधार ग्लेशियर और वारसू घाटी भी स्थित है। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिए। देखो क्वेश्चन बनेगा सीधा, किस जिले में वारसू घाटी स्थित है? ठीक है, तो कहां हो जाएगी? उत्तरकाशी में। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा ज्योधार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी में। तीसरा क्वेश्चन बनेगा राज्य में किस स्थान पर या किस जिले में, दोनों स्थान भी पूछ सकता है और जिला भी पूछ सकता है। ठीक है, किस स्थान पर या किस जिले में दुर्योधन की पूजा की जाती है? तो कहां की जाती है? उत्तरकाशी जिले के रवाई क्षेत्र में। ठीक है, और शमसू देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, अन्य विविध तथ्यों में आप देखते रहते हैं हुडली। हुडली एक गुफा, एक प्रागैतिहासिक स्थल यहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हुडली कहाँ है? उत्तरकाशी में। हुडली गुफा कहां से मिली है? उत्तरकाशी से मिली, और यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अगला है देखो यहाँ का पुरोला। ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, पुरोला, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको क्या बताता है? कमल नदी का वरदान। ठीक है, एक नाम इसका कमल नदी का वरदान। दूसरा है हर की दून का प्रवेश द्वार। ठीक है, दो इसके नाम हो गए, कमल नदी का वरदान और हर की दून का प्रवेश द्वार। इसके अलावा किस नदी के तट पर है? कमल नदी के तट पर स्थित। ठीक है, कमल नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, कमल नदी के तट पर। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है कमल नदी, उसके तट पर पुरोला स्थित है। ठीक है, भौगोलिक विभाजन यदि देखते हैं, भौगोलिक विभाजन के अनुसार उत्तरकाशी, मध्य हिमालय, प्लस दीर्घ हिमालय, इनमें इसका विस्तार है। ठीक है, मध्य हिमालय और दीर्घ हिमालय में इसका विस्तार है। और ट्रांस हिमालय भी है, क्योंकि बर्फ का एरिया, दर्रे दर्रे यहाँ पड़ते हैं, वो सारे कहाँ है? ट्रांस हिमालय में ही आते हैं। ठीक है, मुख्यतः देखो मध्य हिमालय है ही, और साथ में दीर्घ हिमालय भी यहाँ पर। दीर्घ हिमालय राज्य केवल 6 जिलों में विस्तारित है। ठीक है, जिसमें से एक उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ 2, चमोली 3, टिहरी 4, बागेश्वर 5 और रुद्रप्रयाग 6 जिले ऐसे हैं जहां पर दीर्घ हिमालय का विस्तार है, जहां पर ऊंची ऊंची चोटियां स्थित हैं, जहां पर ठीक है
ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर पर्वत वगैरह स्थित हैं, ठीक है। तो कितने जिले हैं दीर्घ हिमालय में? यहाँ पर राज्य के मात्र 6 जिले हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन बन चुका है, निम्न में से किस जिले में दीर्घ हिमालय का विस्तार नहीं है? एक क्वेश्चन ऐसे बन चुका है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन चुका है, निम्न में से राज्य में कुल कितने जिले दीर्घ हिमालय में है, ठीक है। संख्या दे रखी है वहां पर 5, 6, 7, 8। आप पुराने समीक्षा अधिकारी ईपीएस वगैरह के पेपर देखेगा, जो पुराने प्री के एग्जाम है, वहां पर आपको ये सवाल मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाता है वो लगातार। देखो दीर्घ हिमालय है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां भी विस्तारित होंगी, ठीक है। तो ऊंची ऊंची चोटियां कौन कौन सी, यहाँ पर उनकी हाइट क्या है, ये सारी चीजें आपने लिखनी है, ठीक है। ऊंची चोटियां, उनकी हाइट। देखो सबसे पहले प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां इनमें है केदारनाथ चोटी, ऊंचाई है इसकी 69-68 मीटर, ठीक है। केदारनाथ की ऊंचाई है 69-68 मीटर। तो केदारनाथ चोटी जो है वो उत्तरकाशी में पड़ती है। केदारनाथ धाम कहाँ पड़ता है? ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, और केदारनाथ चोटी कहाँ है? वो उत्तरकाशी में। ये आपने फर्क समझना है। जैसे कल आया था कोटेश्वर महादेव मंदिर रुद्रप्रयाग में, कोटेश्वर गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। कोटेश्वर डैम टिहरी में है, और कोटेश्वर पर्वत था वो भी, ठीक है। कोटेश्वर पर्वत ही उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ध्यान रखने, कोटेश्वर पर्वत था उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला है भागीरथी चोटी, जिसकी हाइट है 68-56 मीटर, ठीक है, भागीरथी। अगला है देखो श्रीकंठ, श्रीकंठ के 67-28 मीटर, ठीक है। अगली चोटी यहाँ की गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, ठीक है। गंगोत्री की कितनी है देखो 66-72 मीटर, यमुनोत्री की कितनी है 6400 मीटर, ठीक है, 6400 मीटर। फिर देखो बंदरपुंछ और जेलंग, तो जेलंग पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। क्वेश्चन पहले बन चुका है, ठीक है। 58-71 मीटर इसकी हाइट है, और बंदरपुंछ की हाइट कितनी है? 6320 मीटर, ठीक है। इसमें से देखो भागीरथी पूछा जा चुका है, बंदरपुंछ, यमुनोत्री ये पूछे जा चुके हैं लगातार 3-4 बार पेपर में बन चुके हैं। तो देखो यदि इनकी आपको हाइट नहीं रहती है, एटलीस्ट क्रम पता होना चाहिए, किस क्रम से ऊपर को बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जेलंग, फिर बंदरपुंछ, फिर यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर श्रीकंठ, फिर भागीरथी और फिर केदारनाथ। इस तरह से एक क्रम आपको पता होना चाहिए एक तरफ का, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न में से कौन सी चोटी, निम्न में दी गई चोटियों को घटते क्रम में लगाइए, बढ़ते क्रम में लगाइए, या जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है, ठीक है, या केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, या केदारनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्योंकि आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, घुमाना फिराना कुछ है ही नहीं उसमें। या आपको हाइट पूछ लेगा, या आपको क्रम पूछ लेगा, किस जिले में, निम्न में से उत्तरकाशी में कौन सा पर्वत स्थित नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से आपको सवाल अपना बनाना, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। देखो आप दर्रे की बात करते हैं, प्रमुख दर्रे उत्तरकाशी की। प्रमुख दर्रे में सबसे पहले उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य, उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य, ठीक है, तिब्बत, इनके मध्य कौन कौन से दर्रे? देखो थांगला, थांगला, थांगला दर्रा कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में, ठीक है। थांगला, मुनिंगला, ये देखो थांग दर्रा, ठीक है। ला मतलब होता है, ला मतलब दर्रा, ऐसे मुनिंग दर्रा, फिर ला मतलब होता है दर्रा, ठीक है। फिर नेलंग, थांगला, मुनिंगा, मुलिंगला, नेलंग और साग चोकला। ला मतलब होता है दर्रा, ठीक है, जैसे ला आ रहा है लास्ट में, साग चोकला। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य थांगला, मुलिंगला, नेलंग और साग चोकला। तो ऐसे ही बन सकते हैं क्वेश्चन कि निम्न में से किन दो स्थानों के मध्य थांगला दर्रा स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी तिब्बत, उत्तरकाशी चमोली, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश, इस तरह से ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो कहां हो जाएगा? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य, ठीक है। अगला देखो हिमाचल और उत्तरकाशी,
इनके मध्य कौन सा है? श्रृंगकंठ, श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है। श्रृंगकंठ दर्रा किस किस के मध्य? उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच है। और अगला है देखो उत्तरकाशी और चमोली, उत्तरकाशी प्लस चमोली, इन दोनों के मध्य कौन कौन सा है? कालिंदी, कालिंदी दर्रा इन दोनों के मध्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कालिंदी दर्रा है। तो यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागचोकला। हिमाचल और उत्तरकाशी के मध्य श्रीकंठ, श्रृंगकंठ, और उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कालिंदी दर्रा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बाड़ाहाट का प्राचीन नाम बारहा, फिर रवाई क्षेत्र, हुडली जो कि नीले रंग के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तरकाशी से एक गुफा प्राप्त हुई है। पुरोरा जो कि कमल नदी के तट पर स्थित है। ऐसे भौगोलिक विभाजन में यहाँ पर मध्य हिमालय भी आता है और दीर्घ हिमालय भी आता है, ठीक है। दीर्घ हिमालय कुल 6 जिलों में पड़ता है, जिनमें से उत्तरकाशी एक है, ठीक है। तो दीर्घ हिमालय तो चोटियां होना स्वाभाविक है, तो ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पर हैं सारी, केदारनाथ सहित, ठीक है। तो ये चोटियां, इनकी ऊंचाई, फिर प्रमुख दर्रे। आगे देखते हैं, आगे अन्य कुछ आपदाएं, फिर ताल, ठीक है। आगे है देखो भूकंप जोन, चार में आता है, ठीक है। भूकंप जोन 4 में आता है और संवेदनशील जिला है, ठीक है। संवेदनशील जोन में आता है। यहाँ पर यदि भूकंप को देखते हैं आप, तो एक 22 मई 1803 को, एक आया था 1991 में, 20 अक्टूबर 1991 को, ठीक है। 20 अक्टूबर 1991 को 2 बड़े भूकंप यहां पर आए हैं, ठीक है। ठीक है, 2 बड़े भूकंप उत्तरकाशी में देखे गए, एक 22 मई 1803 को और एक 20 अक्टूबर 1991 को। ये था 6 रिक्टर स्केल पे, इसका मापन था 6, ठीक है, 6.0, और ये था 6.5 की तीव्रता के साथ, ठीक है, तीव्रता। तो दोनों, ये ज्यादा तेज था, ठीक है। तो ये आपने फैक्ट याद रखना है, ठीक है। हालांकि कम संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पर फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हल्का मोटा मोटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जोन, आप जोन जरूर याद रखिएगा, कौन सा जिला किस जोन में आता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सा जिला। देखो आप परीक्षा वाणी ही पढ़ रहे हो, मैं परीक्षा वाणी ही पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। परीक्षा वाणी की आपको मैं थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा डीप उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा अन्य चीजें उस पर ऐड करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। परीक्षा वाणी से बाहर कुछ भी नहीं है। तो यही क्वेश्चन यदि आपको बनेगा तो आप लोग यही सोचेंगे परीक्षा वाणी में तो ये दिया ही नहीं है, परीक्षा वाणी से ही ये सवाल बनाए गए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा जिला जोन 5 में सम्मिलित है या सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 5 जिले सम्मिलित हैं, बाकी नहीं है, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जो नहीं है वो उसको एक ऑप्शन दे देगा नहीं वाला, या कौन सा जिला जोन 4 में सम्मिलित नहीं है, जोन 5 वाले जिले डाल देगा उसमें, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। जोन 4 और जोन 5 दो यहाँ पर, और ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार, आप आयोग का पेपर देखिएगा, वहां ये क्वेश्चन बन चुका है, जोन 5 और जोन 4 वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। प्रमुख तालों की बात करें, प्रमुख ताल, तो प्रमुख तालों में सबसे पहला एक नचिकेता ताल, ठीक है। सीधा पॉइंट वाइज डालते जाओ, नचिकेता ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में। फिर डोडी ताल, अस्सी गंगा का उद्गम होता है ऐसे, ठीक है। अस्सी गंगा, अस्सी गंगा का उद्गम, डोडी ताल जहां से अस्सी गंगा का उद्गम होता है, ठीक है। 60 कोण वाला है, 6 कोणों वाला, ठीक है, 60 कोण वाला ताल है और मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर मछलियां देखी जाती है। तो डोडी ताल जो कि षटकोण वाला ताल है, ठीक है, अस्सी गंगा का उद्गम है और मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला ताल यहाँ का है काणा ताल, काणा ताल, ठीक है। ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में पड़ता है, डोडी ताल के निकट काणा ताल पड़ता है। फिर है फाचकंडी ताल,
या फिर बयां ताल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, बयां ताल, भाजखंडी ताल या फिर बयां ताल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यह है उबलता हुआ जल, उबलता हुआ ताल, यहाँ का पानी उबलता रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है, निम्न में से किस जिले में बयां ताल स्थित है, ठीक है। तो उत्तरकाशी में बयां ताल स्थित है। ऐसे ही पूछता है भाजखंडी ताल कहाँ है, या बयां ताल का है, या फिर किस ताल का जल उबलता हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने तीनों तरीके से ध्यान रखना है। अगला है देखो केदार ताल, जो कि केदार गंगा का उद्गम है, केदार गंगा का उद्गम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केदार ताल जो कि केदार गंगा का उद्गम है। फिर देखो भराड़सर ताल, भराड़सर ताल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। फिर देखो रोडीसारा, रोहिसाड़ा ताल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। फिर देखो खिड़ा ताल, खिड़ा ताल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। फिर लामा ताल, और फिर देवसाड़ी ताल, ठीक है, देवसाड़ी। तो ये सारे ताल कहाँ हैं, उत्तरकाशी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो प्रमुख तालों में नचिकेता ताल जो कि उत्तरकाशी में, डोडी ताल जो कि उत्तरकाशी में, अस्सी गंगा का उद्गम है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा 6 कोनों वाला निम्न में से कौन सा जिला, कौन सा ताल 6 कोनों वाला ताल है, ठीक है। तो डोडी ताल है, सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर है काणा ताल जो कि डोडी ताल के निकट पड़ता है। फिर है भाजखंडी ताल या फिर बयां ताल, इसे उबलता हुआ ताल भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। केदार ताल जो कि केदार गंगा का उद्गम है। देखो केदार ताल उत्तरकाशी, केदारनाथ पर्वत उत्तरकाशी, ठीक है। केदार कांटा उत्तरकाशी, केदार खर्क उत्तरकाशी, सारे उत्तरकाशी में मिलेंगे आपको। केवल केदार घाटी और केदारनाथ धाम ये रुद्रप्रयाग में मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो भराड़सर ताल, ये भी उत्तरकाशी में। रोहिसाड़ा ताल ये भी उत्तरकाशी में। खिड़ा ताल ये भी उत्तरकाशी में। लामा ताल उत्तरकाशी में, और साथ में देवसाड़ी ताल भी उत्तरकाशी में, ठीक है। अगले देखो ग्लेशियर, ग्लेशियर सबसे पहले गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे पहला फैक्ट तो ये, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है। और दूसरा फैक्ट है ये गंगा का उद्गम, यानी कि भागीरथी का उद्गम, ठीक है। भागीरथी का उद्गम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भागीरथी का उद्गम कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। उसके अलावा जो अन्य ग्लेशियर है देखो बंदरपुंज, ठीक है। अगला ग्लेशियर है यमुनोत्री, और अगला ग्लेशियर है यहां पर डोरियानी ग्लेशियर, ठीक है। और हाल ही में एक चर्चा में रहा था जहां पर कुछ पर्वतारोही एवलांच का शिकार हुए थे, ठीक है। वो कौन सा, डोकरानी ग्लेशियर। ये सब कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला है देखो बुग्याल, बुग्याल कौन कौन से बुग्याल यहां पर हैं, ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। केदार कांठा बुग्याल, सबसे पहला केदार कांठा, ठीक है। केदार कांठा बुग्याल कहां पड़ता है, उत्तरकाशी में, ठीक है। मानेक बुग्याल, हर की दून, ये भी उत्तरकाशी में, ठीक है। फिर सोनगाड़ या छायागाड़, ये भी उत्तरकाशी में, ठीक है। सोनगाड़ या छायागाड़। उसके अलावा देवदामिनी, दयारा, ये सारे बुग्याल कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। देवदानी, दयारा। फिर कुशकल्याण, जिसे सुरम्य भी कहा था, ठीक है। सुरम्य बुग्याल भी इसको कहा था, कुशकल्याण को। पवाली कांठा, तपोवन बुग्याल और केदार खर्क,
पवाली कांठा, तपोवन ये बुग्याल है, ठीक है, तपोवन बुग्याल और केदार खर्क, ये सारे कहां पड़ते हैं, उत्तरकाशी में पड़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान रखो, बुग्यालों में केदार कांठा और केदार खर्क दो, दो केदार नाम से, फिर मानेक, हरकीदून, सोनगार और छायागाड़, ठीक है। देवदामिनी बुग्याल, देखो सोनगाड़ और छायागाड़ ये पूछा जा चुका है पहले, हरकीदून सबको पता होगा, ठीक है। देवदामिनी पूछा जा चुका है, दयारा बुग्याल ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। कुछ कल्याण ध्यान रखिएगा आप लोग, पवाली कांठा, तपोवन, तपोवन बुग्याल, देखो तपोवन स्थल भी कहाँ उत्तरकाशी में था, कल हमने देखा था। तपोवन बुग्याल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। एक तपोवन स्थल कहाँ पड़ता है, चमोली में, और एक तपोवन कहाँ पड़ता है, ऋषिकेश में, टिहरी में, ठीक है। तो ये सारे तपोवन आपने ध्यान रखने हैं। बुग्याल, इस तरह से आप बुग्याल याद रखिए, ग्लेशियर हो गए, ठीक है, ये यहाँ के ताल हो गए, प्रमुख ताल, ठीक है। भूकंप का जोन ये हो गया। आगे देखते हैं यहाँ के हम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पहला कौन है, हेली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में, उसके पश्चात रामगंगा, उसके पश्चात जिम कॉर्बेट, और वर्तमान में पुनः रामगंगा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में, ठीक है। दूसरा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब होती है, 1980 में। 1980 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 472 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और संचालन कहां से होता है इसका, राजाजी से, ठीक है। राजाजी जो कि देहरादून में इसका मुख्यालय, ठीक है। राजाजी देहरादून से संचालन होता है। और मुख्यतः हिम तेंदुओं के लिए, ठीक है, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना 1980 में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1980 में होती है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना, 472 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। संचालन कहां से होता है, राजाजी देहरादून से, और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। इससे बाहर कोई भी सवाल अब नहीं आएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रख लीजिए, राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का दूसरा, ठीक है। पहला कौन था, रामगंगा नेशनल पार्क, ये दूसरा जो 1980 में बना है, ठीक है। अगला देखो, अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना कब होती है इसकी, 1989 में, ठीक है। 1989 में स्थापना होती है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का, ठीक है, मतलब सबसे लेटेस्ट वाला यही है, ठीक है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान या सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान जो है, सबसे बाद का कौन है, को गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 2390 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर भी स्नो लेपर्ड वगैरह, हिम तेंदुआ, हिमालयन थार यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1989 में होती है, ठीक है। उत्तरकाशी में स्थित है, राज्य का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि सबसे बाद का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। या सबसे अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है, अभी तक के जो 6 राष्ट्रीय उद्यान उनमें 6ठे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 2390। तो 2390, तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा, फूलों की घाटी, उसका क्षेत्रफल कितना है, 87.5, उसको हम चमोली जिले में बारीकी से जानेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं यहाँ पर जो प्रमुख अभयारण्य है, मैं बार बार बोलता हूं, देखो अभयारण्य इस तरह से लिखा जाता है, अभय धन अरण्य, इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो गलती ना करें, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभयारण्य किस तरह से आपको लिखना है, इसका शुद्ध वर्तनी कीजिए या इसका संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन देखो हिंदी का भी कवर हो रहा है। अभयारण्य में अभय धन अरण्य, ठीक है, अभय धन अरण्य अभयारण्य होता है। यहाँ पर है गोविंद वन्य जीव विहार,
गोविंद वन्य जीव विहार, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में, ठीक है। स्थापना कब होती है? 1955 में। और क्षेत्रफल कितना है? 485.89 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। स्थापना होती है 1955 में, क्षेत्रफल है 485.89 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और आगे है राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार, या सबसे पुराना अभयारण्य, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गोविंद वन्य जीव विहार है, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य राज्य का सबसे पुराना अभयारण्य हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये अभयारण्य है। देखो कृषि में क्या क्या होता है यहाँ पर? कृषि में मुख्यतः सेब उत्पादन, ठीक है, राज्य में सेब उत्पादन में प्रथम है, मुख्यतः सेब उत्पादन होता है सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक होता है। और कहां पर होता है? हर्षिल घाटी, हर्षिल घाटी जो कि भागीरथी के तट पर है, ठीक है। सेबों के लिए अति प्रसिद्ध है, मुख्यतः सेब का उत्पादन होता है, राज्य में सर्वाधिक होता है इस जिले में, ठीक है। और हर्षिल घाटी यहाँ के काफी मीठे सेब, ठीक है, जो कि यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाकी अन्य खेतियां भी होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, क्योंकि देखो अधिकांश हिस्सा क्या है? ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है, जहां पर खेती करना असंभव होता है, ठीक है। इसलिए खेती यहाँ पर कम होती है। देखो जैसे रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, ठीक है, बागेश्वर है, इन जिलों में अधिकांश हिस्सा पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचे ऊंचे चट्टान है, जहां पर खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि खेत वहां पर है नहीं, चट्टाने काटने योग्य है नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर खेती थोड़ा कम होती है लेकिन कम मात्रा में होती है, ठीक है, अन्य जिलों की अपेक्षा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक नोट लगा लीजिए यहाँ पर, नोट, ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये यूके SSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उत्तरकाशी के 2 गांव हैं, एक मोटाड़ गांव प्लस दूसरा है अगोड़ा गांव, मोटाड़ गांव प्लस अगोड़ा गांव, जो कि उत्तरकाशी के हैं, ठीक है। इनको पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, पर्यटन हब के रूप में, ठीक है, विकसित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखो 3 स्थल हैं जिन्हें पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, एक ये उत्तरकाशी के दोनों, ठीक है। और इनके अलावा एक और प्लस यहां पर कर लीजिए, कौन सा है? कोटी इंद्रोली गांव, जो कि कहां पड़ता है? जौनसार में, ठीक है। कोटी इंद्रोली गांव जो कि जौनसार में पड़ता है, इसको भी, ठीक है, ये तीनों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न में से किस स्थान को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया गया है? ए मोटाड़ गांव, बी अगोड़ा गांव, सी कोटी इंद्रोली गांव, डी उपयुक्त सभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न में से किस गांव को, उत्तरकाशी के किन 2 गांवों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया गया? ए मोटाड़ गांव, बी अगोड़ा गांव, सी कोटी इंद्रोली गांव, डी ऑप्शन आ जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। या फिर ये सी में दे देगा ए और सी दोनों, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या उत्तरकाशी के कौन कौन से गांव, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कैसे ही भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। मोटाड़ गांव, अगोड़ा गांव और कोटी इंद्रोली गांव, जो कि जौनसार देहरादून में पड़ता है, ठीक है। ये 3 गांव पर्यटन हब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। और यदि गुफाएं की बात करते हो यहाँ पर, ठीक है, प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी है? देखो प्रमुख गुफाएं, प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी यहाँ पर देखो, एक तो पांडव गुफा, पांडव गुफा है, उसके अलावा मातंग गुफा,
ठीक है, मालती गांव में पड़ती है, मालती गांव आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पांडव गुफा, फिर है मातंग गुफा जो कि मालती गांव में पड़ती है, और तीसरी है श्रृंगी गुफा, श्रृंगी गुफा जो कि कहां पड़ती है, श्रृंगी, ठीक है, मोरी ब्लॉक में पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख गुफाएं में पांडव गुफा कहाँ है, उत्तरकाशी में, मातंग गुफा कहाँ है, मालती गांव, उत्तरकाशी, ठीक है, मालती, और श्रृंगी गुफा कहाँ है, मोरी में, ठीक है, मोरी ब्लॉक में पड़ती है श्रृंगी गुफा, मालती गांव में पड़ती है मातंग गुफा, और पांडव गुफा भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किस जनपद में पांडव गुफा स्थित है, ठीक है। श्रृंगी तो आप श्रृंगकंठ दर्रा कहाँ है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच, ठीक है, और श्रीकंठ कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी, तो इस तरह से आप याद रख लेंगे, ठीक है। मातंग गुफा और पांडव गुफा याद रखिएगा कहाँ है, दोनों गुफाएं उत्तरकाशी में, ठीक है। आगे देखते हैं परिवहन, परिवहन, ठीक है, परिवहन में क्या स्थिति है उत्तरकाशी की, देखो पर्वतीय जिला है, पूर्णतः लगभग पर्वतीय जिला है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या तीसरे नंबर की है, ठीक है। हमने कल देखा था 92.64% यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या, तो मतलब पूर्णतः पर्वतीय ग्रामीण जिला है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेन का विस्तार नहीं है, ठीक है, रेल पथ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि निम्न में से किस जिले में रेल पथ का विस्तार नहीं है, उसमें उत्तरकाशी भी एक है, ठीक है। केवल 6 जिलों में रेल पथ का विस्तार है, 7 जिलों में नहीं है, जिसमें रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, 3 जिले ये हो गए, ठीक है, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, आगे बागेश्वर, उधर पिथौरागढ़, ठीक है, अल्मोड़ा, और एक और जिला कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी, ठीक है। तो 7 जिलों में रेल पथ का विस्तार नहीं है, ध्यान रखिएगा, 7 जिलों में रेल पथ का विस्तार नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, देखो निम्न में से किस जिले में रेल पथ का विस्तार नहीं है, उनमें से एक हो जाएगा उत्तरकाशी में, यहाँ पर भी रेल पथ का विस्तार नहीं है, ठीक है। यदि आप हवाई में देखते हो तो यहाँ पर चिन्यालीसौड़, चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा, ये कहां पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा कहां पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। और यदि आप सड़क परिवहन की बात करते हैं, सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन में यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से राजमार्ग, देखो सबसे पहला है सड़क, पहले वाहन पंजीकरण नंबर देखते हैं, ठीक है, वाहन पंजीकरण नंबर, वाहन पंजीकरण नंबर UK10, ठीक है, UK10 यहाँ का वाहन पंजीकरण नंबर है। तो हर जिले का हम वाहन पंजीकरण नंबर भी देख रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक है, तो इसीलिए सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वाहन पंजीकरण नंबर क्या है, 10, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ का अगला जो तथ्य है, वाहन पंजीकरण नंबर के अलावा यहाँ पर कौन कौन से, एक है यमुनोत्री NH104, NH134, ठीक है, NH134 है जो कि ऋषिकेश से धरासू से बड़कोट, ये मैं बीच के स्तर इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए बड़कोट किस NH के किनारे स्थित है, किस NH पर स्थित है, और यहां से आता है यमुनोत्री, ठीक है। तो NH134 में कौन है, यमुनोत्री धाम, ध्यान रखिएगा, यमुनोत्री धाम NH134 में, और NH34, ठीक है, ये है धरासू से गंगोत्री, ठीक है, धरासू से गंगोत्री, NH134 है, NH34 से धरासू से गंगोत्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा गंगोत्री किस में है, NH34 में, यमुनोत्री किस में है, NH134 में, ठीक है, दोनों NH आपने ध्यान रखना है। तीसरा देखो, और NH है 507 जो कि विकासनगर से बड़कोट तक जाता है, ठीक है, विकासनगर से बड़कोट। देखो उत्तरकाशी का प्रमुख नदी तंत्र, यहाँ पर मुख्यतः 2 नदी तंत्र है, एक है यमुना नदी तंत्र और एक है भागीरथी तंत्र, ठीक है, भागीरथी उपतंत्र है, गंगा का उपतंत्र भागीरथी, ठीक है। यमुना नदी तंत्र हम अभी देखेंगे जो कि कहां से कहां तक है, बंदरपूंछ से शुरू होकर राज्य में, ठीक है, देहरादून जनपद से बाहर जब यमुना नदी जाती है वहां तक का, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितने है, 136 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 136 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, सहायक नदियां यदि आप बात करते हैं
सबसे पहले टॉन्स नदी, आसन नदी जो कि देहरादून में मिलती है दोनों, ठीक है, हनुमान गंगा, हनुमान गंगा, ठीक है, फिर है भद्री गाड़, ठीक है, फिर है देखो कमल गाड़ या कमल नदी, ठीक है। इसके अलावा जो नदियां हैं बनाड़ गाड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा बनाड़ गाड़। तो इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस जिला दर्शन सीरीज से आपका लगभग 80% उत्तराखंड कवर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, 80%। देखो नदियां, नदी तंत्र से लेकर देखो ऊंचे पर्वत चोटियां, दर्रे, बुग्याल, वन, सारी चीजें तो इसमें आ रही है। देखो खनिज भी इसमें आ रहे हैं, कृषि भी इसमें आ रही है, संस्थान इसमें आ रहे हैं, सारी की सारी चीजें आपको जिला दर्शन सीरीज में मिल रही है, ठीक है। 3-3, 4-4 पार्ट प्रत्येक जिले का आपको मिल रहा है और सारी चीजें उसमें आपको एक एक छोटे से छोटा फैक्ट हर जिले का प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए ये सारा मैटर आपको लगभग 80% उत्तराखंड कवर करा देगा। यदि आप इस जिला दर्शन सीरीज को पढ़ते हैं तो आपको 80% उत्तराखंड कवर हो जाएगा, 80% आपकी परीक्षा वाणी कवर हो जाएगी, ठीक है, परीक्षा वाणी उससे भी ज्यादा कवर हो जाएगी। और इसमें जो 20% बचता है वो है इतिहास, ठीक है, इतिहास। और इस जिला दर्शन सीरीज के जस्ट बाद मेरे द्वारा इतिहास ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। तो जुड़े रहिए और इतिहास से सारे वो फैक्ट, सारे वो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को कराऊंगा जो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि जल्दी हमारा एग्जाम है तो ज्यादा लापरवाही है, ज्यादा देरी हम नहीं करेंगे, ठीक है। ज्यादा इतना हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आगे हमारा एग्जाम है उसको हमें क्रैक करना है तो उसकी रणनीति के हिसाब से पढ़ना, एग्जाम के लिए हमें पढ़ना, ठीक है। तो हमें अलग तरीके से थोड़ा पढ़ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस जिला दर्शन सीरीज को आप लोग पूरा अवश्य लें। यदि आप इस क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो अन्य क्लासेस भी लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। राज्य की सारी छोटी छोटी जिले की सारी बारीकियां आपको इस जिला दर्शन सीरीज में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और दूसरे, यदि आप क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट भी करिए। थोड़ा उत्साहवर्धन करना आप लोगों का कर्तव्य बनता है ना। तो मेरे द्वारा भी आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा हाथ चलाइए, है ना। तो देखो नदी तंत्र हम देख रहे हैं, यहाँ पर भागीरथी नदी तंत्र है और यमुना नदी तंत्र। तो हम अभी केवल यमुना नदी तंत्र की चर्चा करेंगे जो कि बंदरपूंछ से निकलती है और राज्य में कुल 136 किलोमीटर बहने के बाद देहरादून के रामपुर मंडी से बाहर जाती है, ठीक है। सहायक नदी कौन कौन सी इसकी? टॉन्स नदी है, आसन नदी है, हनुमान गंगा है, भद्रीगाड़, कमलगाड़ और बनाड़गाड़। अन्य भी हैं, ठीक है, जो मुख्य मेरे द्वारा वो लिखी गई है। यदि आप टॉन्स देखते हैं तो टॉन्स कहां से निकलती है? एक रूपिन शाखा है और एक सुपिन शाखा है, ठीक है। रूपिन निकलती है हिमाचल प्रदेश के डोडराक्वार से, सुपिन निकलती है उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी से, ठीक है, उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी से। डोडराक्वार और स्वर्गारोहिणी मिलते कहां पर है? नेटवाड़ में। नेटवाड़ में मिलकर टॉन्स बन जाती है, ठीक है। टॉन्स नेटवाड़ में दोनों का संगम होता है और टॉन्स के रूप में आगे बहती है। और टॉन्स की कुल लंबाई कितनी है राज्य में? 148 किलोमीटर। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो यमुना की कितनी? 136, टॉन्स की कितनी? 148। यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? टॉन्स नदी, ठीक है। अन्य सहायक नदियों में देखो आसन नदी है, देहरादून में ही है। टॉन्स भी देहरादून में मिलते हैं, ठीक है। कहां पर मिलते हैं? डाक पत्थर में। ध्यान रखिएगा, डाक पत्थर में मिलते हैं, ठीक है। अन्य सहायक नदियों देखो आसन नदी भी देहरादून से निकलते, देहरादून में मिलते कमलगाड़ जो कि पुरोला वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है टॉन्स के बारे में और यमुना नदी के बारे में। 148 किलोमीटर, 136 किलोमीटर, ठीक है। और इस तरह से आप लोग जिला दर्शन सीरीज पढ़ते रहिए। ये परिवहन का रेल पथ नहीं है यहाँ पर, बार बार ये मैं आपको बताते आया हूँ कि रेल पथ यहाँ पर नहीं है। केवल 6 जिलों में विस्तार है, 7 जिलों में नहीं है, ठीक है। जिन जिलों में नहीं है उनमें देखो टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, तीसरा आपका चमोली, ठीक है, चौथा है रुद्रप्रयाग, पांचवा पिथौरागढ़, बागेश्वर और सातवां है अल्मोड़ा, ठीक है। जो ऊपर के जिले हैं उनमें नहीं है। जो नीचे के मैदानी जिले हैं या फिर हल्के मैदानी, जिनमें कम थोड़ा मैदानी क्षेत्र आता है, वो सब रेल पथ में उनका विस्तार है, ठीक है। और रेल पथ सबसे कम रेल पथ पौड़ी, सबसे ज्यादा रेल पथ हरिद्वार में, सबसे पुराना रेल पथ नैनीताल में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। 5 अंतिम स्टेशन है जिनमें आपका कोटद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा टनकपुर, चौथा काठगोदाम और पांचवा रामनगर, ठीक है। 5 अंतिम स्टेशन है जहां से आगे ट्रेन नहीं जाती। मध्य के स्टेशन में देखो काशीपुर, हरिद्वार, लक्सर, ठीक है, राय वाला स्टेशन, डोई वाला स्टेशन, हर्रा वाला, ये सब देहरादून वाले आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं। बाकी देखो आप ज्वालापुर हरिद्वार में पड़ता है। इसके अलावा
लाल कुआं स्टेशन है, एक हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, ठीक है। छोटे छोटे रेलवे स्टेशन जैसे किच्छा वगैरह यहाँ पे पड़ते हैं, तो ये छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो इनको ज्यादा आपने ध्यान फोकस नहीं करना। मेन लक्सर, हरिद्वार, ज्वालापुर, लाल कुआं, ठीक है। ये 4 आपने ध्यान रखने जो मुख्य बड़े स्टेशन है, ठीक है। राय वाला भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस तरह से ये परिवहन का और ये नदी तंत्र का। आगे कलम देखेंगे, कलम चर्चा करेंगे यमुना किनारे स्थित प्रमुख गांव और उसके पश्चात भागीरथी नदी तंत्र, उसके प्रमुख गांव, प्रमुख स्थल, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। और अपने सपने को जीवित रखिए अपने अंदर। 1-2 दिन पढ़ के थकना नहीं है, ठीक है। सपना यदि जीवित रहेगा तो रोजाना ऊर्जावान रहेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।